Good morning to all of you. Welcome to our channel for pharmaceutical chemistry, and the playlist for is pharmaceutical inorganic chemistry. Friends, in the previous video we are discussing about the limit test, and in that series we already discussed about the limit test of the chloride and the limit test of the sulfate. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में क्लोराइड का लिमिट टेस्ट और सल्फेट का लिमिट टेस्ट के बारे में डिस्कशन किया था। नाउ उसी सीरीज़ में हम आप लोगों के साथ आज आयरन का जो लिमिट टेस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आयरन का लिमिट टेस्ट में क्या प्रिंसिपल है, क्या रिएजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या रिएक्शन मैकेनिज़्म है और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी गिवन सैंपल में हमारा आयरन की जो कंटेंट है वो एज एन इम्प्योरिटी लिमिट से ज़्यादा है या नहीं है। तो लिमिट टेस्ट हम बेसिकली परफॉर्म ही इसीलिए करते हैं ताकि हम किसी भी सब्सटेंस में इम्प्योरिटीज़ को डिटरमाइन कर सकें, किसी भी प्रकार के इम्प्योरिटीज़ को डिटरमाइन कर सकें। और जो हमारा बेसिक इम्प्योरिटीज़ है वो क्लोराइड, जो कि दूसरे कंपाउंड्स को या रिएजेंट्स को या कंस्टिट्यूएंट्स को इम्पैक्टेड करता है, सल्फेट है, आयरन है, आर्सेनिक है, लेड है, हैवी मेटल्स है। तो उसी सीरीज़ में हम आज आयरन की लिमिट टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, आयरन का जो लिमिट टेस्ट है वो इस प्रिंसिपल पे बेस होता है कि जब हम आयरन का सैंपल कंटेनिंग द आयरन, ठीक, उसको हम एमोनिकल सॉल्यूशन में जब हम मिक्स करेंगे और उसकी सॉल्यूशन का जो ट्रीटमेंट है हम थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ हम ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ साइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसे हम कहते हैं फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स या आयरन थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसका जो कलर होगा वो पेल पिंक कलर से लेकर डार्क रेडिश पर्पल कलर होगा और ये हमारा अल्कलाइन मीडियम में ही ये कलर डेवलप होगा। ये जो कलर प्रोड्यूस होगा ये अल्कलाइन मीडियम में ही प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज़ ये कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। इस रिएक्शन की सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो रिएक्शन है ये सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में कैरी आउट होता है और उसके लिए हमें अल्कलाइन मीडियम की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें अमोनिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। यदि ये जो कलर की इंटेंसिटी है यदि ये ज़्यादा हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो आयरन कंटेंट है वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है, और यदि इसमें इस कलर की जो इंटेंसिटी है यदि स्टैंडर्ड से कम हुई तो इसका मतलब इसमें आयरन कंटेंट जो है हमारा विद इन स्पेसिफाइड लिमिट है। तो अब इस रिएक्शन को अब देखिए, ये आयरन सैंपल हो गया हमारा Fe2+, इसके साथ हमने क्या है थायोग्लाइकोलिक एसिड, ये जो हमारा CH2SH है ये हमने लिया, ठीक है, COH, ये थायोग्लाइकोलिक एसिड है, ये हमारा यहाँ पर अल्कलाइन मीडिया हो गया हमारा अमोनिकल सॉल्यूशन है, और एक सिट्रिक एसिड हम लेंगे। सिट्रिक एसिड हम यूज़ करेंगे वो 20% वेट बाई वॉल्यूम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये थायोग्लाइकोलिक एसिड का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। CH2SH आयरन Fe, CH2SH, और दोनों साइड से इस डायरेक्शन में CO आपको देना है, ठीक है, और प्रोटो रिलीज़ करेगा। उसके साथ ही जो कलर जो है ये फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स का ये एयर के प्रेजेंस में फेड होता चला जाएगा, यानी इसकी ऑक्सीडेशन होती चली जाएगी, ठीक है। ऑल्सो तो अगर हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन एजेंट यानी NaOH जैसे यूज करते हैं तो उस केस में भी जो है ये कलर जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम इसको रीड नहीं कर पाएंगे। ये जो कलर है सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में ही डेवलप होता है, इसीलिए अमोनिया सॉल्यूशन इसमें यूज़ किया गया है ताकि हम आयरन के एज एन इम्प्योरिटी किसी भी सैंपल में डिटरमाइन कर सकें, और ये कलर एल्कलाइन मीडियम में ही प्रोड्यूस होकर डेवलप होता है। क्योंकि ये जो अमोनिया है, अब यहाँ पर आप बात समझने की देखिए, ये जो अमोनिया सॉल्यूशन है ये आयरन के साथ रिएक्ट करेगा और फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। लेकिन जो हम सिट्रिक एसिड इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक, वो आयरन के साथ जो प्रेसिपिटेट बनेगा फेरस हाइड्रोक्साइड का उसको ये प्रिवेंट करेगा और अमोनिया सॉल्यूशन बनने के साथ जो है ये आयरन सिट्रेट बना लेगा।
इसीलिए जो है यहाँ पर अमोनिकल सॉल्यूशन के बिना जो है कलर डेवलप नहीं होगा। और अगर ये अमोनिकल सॉल्यूशन के अलावा सिट्रिक एसिड हमने नहीं ऐड किया तो ये फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेगा, जिसकी वजह से कलर डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए किसी और का प्रेसिपिटेट ना बने, उस वजह से हम फिर सिट्रिक एसिड ऐड कर रहे हैं ताकि फेरस हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन ना हो और हमारा कलर भी डेवलप हो जाए। Since the taste is very sensitive, interference of the other metal cations is eliminated by making use of 20% weight by volume citric acid, which forms a complex with other metal cations. ठीक है, यहाँ पर the color produced from the specific amount of the substance from the taste is compared by viewing vertically with the standard ferric ammonium sulfate. If the color of the test solution is less darker as compared to the standard, then the said sample passes the test. यदि हमारा जो कलर है वो स्टैंडर्ड से कम डार्क है, कम इंटेंसिटी का है, तो इसका मतलब जो है हमारा सैंपल जो है आयरन के लिमिट टेस्ट को पास कर गया है। ठीक है, नाउ इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे, वो हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। टेस्ट सैंपल के लिए हमें सैंपल लेना है, उसको स्पेसिफिक अमाउंट एक वाटर में डिसॉल्व करना है और उसका वॉल्यूम हमें 40 ml तक मेकअप करना है डिस्टिल वाटर से ही। इसमें 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम सिट्रिक एसिड हम ऐड करेंगे, जो कि आयरन फ्री होना चाहिए। उसके बाद हम उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड सॉल्यूशन ऐड करेंगे। ठीक है, ये हम अभी सारे के सारे रिएजेंट्स टेस्ट सैंपल में ऐड कर रहे हैं ताकि हम टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकें। उसके बाद हम उसमें एक अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करेंगे और उसका वॉल्यूम को हम 50 ml तक मेकअप करेंगे। ये सारी की चीज़ें हम नेचुरल सिलेंडर में ही करेंगे। उस सॉल्यूशन रिएक्शन मिक्सचर को हम 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद जो कलर डेवलप होगा उसको हमें वर्टिकली व्यू करना है और कंपेयर करना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो कि हम बनाएंगे। अब आप देखिए कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप कैसे बनाएंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है आयरन का। ठीक है, 2 ml ले लेंगे और उसको हमें वॉल्यूम मेकअप करना है 40 ml विद डिस्टिल वाटर। देन इन द सिमिलर वे 2 ml हम ऐड करेंगे 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सिट्रिक एसिड, आयरन फ्री होना चाहिए। उसके बाद हम 2 ड्रॉप्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड उसमें ऐड करेंगे। नाउ सिमिलर वे हम उसमें अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करेंगे, उस सॉल्यूशन को रिएक्शन मिक्सचर को एल्कलाइन बनाने के लिए, ताकि हमारा फेरस ताकि जो है हमारा कलर डेवलप हो सके। इस रिएक्शन मिक्सचर को हम 5 मिनट के लिए ऐसा छोड़ देंगे। उसके बाद जो कलर डेवलप होगा उसको वर्टिकली व्यू करेंगे और हम उसको हम कंपेयर करेंगे टेस्ट से। ठीक है, यदि हमारा स्टैंडर्ड का जो कलर है टेस्ट के कलर से ज़्यादा आता है, दैट मीन्स द लिमिट टेस्ट ऑफ द गिवन सैंपल पासेस। और यदि जो कलर डेवलप हुआ है स्टैंडर्ड का वो टेस्ट से कम आता है, दैट मीन्स आवर सैंपल फेल्स द लिमिट टेस्ट फॉर द आयरन। नोट करने की बात यह है कि ऑल द रिएजेंट्स यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ द आयरन शुड देमसेल्व्स बी आयरन फ्री। ठीक है, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लियर है आपको। ऑब्जर्वेशन में हमें ये दिखना है इसमें, द पर्पल कलर प्रोड्यूस्ड in the sample solution should not be greater than the standard solution. If the purple color produced in the sample solution is less than the standard solution, the sample will pass the limit test of the iron and vice versa. Okay, वही अगर स्टैंडर्ड से इंटेंसिटी कम आती है तो लिमिट टेस्ट पास है, अदरवाइज स्टैंडर्ड तक लिमिट कलर इंटेंसिटी ज़्यादा आती है, दैट मीन्स सैंपल फेल्स द लिमिट टेस्ट ऑफ द आयरन। अब हम रीजंस की बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में डेवलप हो सकते हैं। आपको इसका रीजनिंग पता होना चाहिए कि हमने क्या चीज़ ऐड की है। सिट्रिक एसिड ऐड करने का ओपिनियन ये होता है कि सिट्रिक एसिड फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स विद द मेटल कैटायंस एंड हेल्प्स प्रेसिपिटेशन ऑफ द आयरन बाय अमोनिया बाय फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स विद इट। सिट्रिक एसिड क्या होता है कि मेटल कैटायन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और आयरन के प्रेसिपिटेशन को बनाता है। ठीक है, अमोनिया के साथ, ठीक है, बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विद इट। थायोग्लाइकोलिक एसिड हेल्प्स टू ऑक्सीडाइज आयरन 2 टू आयरन 3, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अमोनिया इज एडेड टू मेक द सोल्यूशन अल्कलाइन। द पेल पिंक कलर इज विजिबल ओनली इन द अल्कलाइन मीडिया। द कलर इज नॉट विजिबल इन द एसिडिक मीडिया एज फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स
डिकम्पोजेज इन हायर एसिडिक मीडिया। हमें एसिडिक मीडिया में ये नहीं कलर में शो होगा, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है हाई एसिडिक मीडिया में डिजॉल्व हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ये बन नहीं पाता है। और वो बन भी जाता है तो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। तो इसीलिए फॉर स्टेबल कलर इंटेंसिटी वी हैव टू यूज़ अल्कलाइन मीडिया, और फॉर विच वी आर यूजिंग अमोनिया सोल्यूशन। तो दिस इज़ द लिमिट टेस्ट ऑफ द आयरन। बहुत शॉर्ट है, बहुत इजी है, आपको इसमें कुछ पढ़ने की बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईजिली आप इसको याद कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी प्रोसेस आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। लिमिट टेस्ट इतना टफ ही नहीं। लिमिट टेस्ट का पर्पज़ ही है कि हमें इम्प्योरिटी को डिटरमाइन करना है किसी भी गिवन सैंपल में। जो हमें पर्टिकुलर कंपाउंड डिटरमाइन करना, हम उसका प्रोसीजर एज पर इंडियन फार्माकोपिया उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसके हिसाब से हम डिटरमाइन कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।